Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम मुस्कान सिंह है एंड आई एम कैबिन क्रू विद एयर एशिया। एंड इस चैनल पे मैं कैबिन क्रू से रिलेटेड ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यू जस्ट हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, दैट्स इट। एंड साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखे बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, अदरवाइज वो स्कैम में काउंट होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को 1-2 मिनट देख लेते हैं उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो लीगल में काउंट होते हैं। यूट्यूब ने थोड़े से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड गाइज, अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जिन टॉपिक्स पे मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ भी पूछना है, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ गाइज मुझे वहाँ पे फॉलो भी करें। एंड आप अगर कुछ भी पूछना चाहें तो प्लीज़ वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू कम लाइव फॉर एनी फॉर योर एनी क्वेरी, जस्ट फील फ्री एंड जस्ट मैसेज मी देयर और यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बता सकते हैं, बट प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। अपने जितने भी न्यू वीडियोस हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी वहाँ पे मैं अपलोड करती रहती हूँ सो दैट आप इससे कनेक्टेड रहें और आपको पता भी रहे कि कब कब नई वीडियो आने वाली है। एंड अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें आप मुझसे। कल मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर की थी कैबिन क्रू ट्रेनिंग फीस से रिलेटेड, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन कैबिन क्रू कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे रिस्पॉन्स आए थे एंड प्लस मैंने उसका पोल भी किया था जिसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा येस में आया था। सो गाइज, आई एम विद द वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि कैबिन क्रू कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको साइन करने से पहले ध्यान देनी चाहिए। सो गाइज, बस एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है, दैट्स इट। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मैं और वीडियोस बनाती हूँ। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट सकते हैं क्योंकि मैं वीडियो डिटेल में बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके गाइज, आफ्टर क्लियरिंग ऑल द इंटरव्यू राउंड्स, आपके सारे इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर लेने के बाद देयर इज़ वन पेपर दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट पेपर विच एन एयरलाइन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू। But prior to that, the airline is going to brief you each and everything regarding that contract paper. उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपकी ट्रेनिंग फीस है, आपकी ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का होने वाला है, आपका ट्रेनिंग कितने दिनों का होने वाला है, कब से आपको ज्वाइनिंग करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, आप कब तक एयरलाइन नहीं छोड़ सकते हो। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में दिए गए होते हैं। बट before handing that paper in your hands, airline brief you each and everything because आप बिना पढ़े भी साइन कर सकते हो। कई बार खुशी में इंसान बिना पढ़े भी साइन कर देता है, बट अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो, आप अपने इंटरव्यू रन्स क्लियर कर रहे हो तो मेक श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते टाइम बी विजिलेंट, पूरे माइंड से उसको अच्छे से पढ़ो तभी उसको साइन करो, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। खुशी खुशी में हम लोग वो चीज़ साइन कर देते हैं बट बाद में हमें उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि काश हमने उसे उस टाइम पढ़ लिया होता। सो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलने से पहले एयरलाइन भी आपको वो चीज़ ब्रीफ में समझाती है। गाइस, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल योर नेम, योर ईमेल आईडी, योर फ़ोन नंबर, योर ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, योर एड्रेस, योर पेरेंट्स नेम, ऑल दिस पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कुछ भी किया है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड जब आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है उस पर प्रॉपर एयरलाइन का नेम लिखा होता है और एयरलाइन के पूरे प्रॉपर सिग्नेचर्स होते हैं, एचआर के सिग्नेचर्स होते हैं, हेड के सिग्नेचर्स होते हैं। देन उसके नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती है जो आपको साइन करने से पहले पढ़नी होती है। सो गाइज, उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल समझाने वाली हूँ वन बाय वन करके कि क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर में। जो कैबिन क्रू का कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा एंड वीडियो में बने रहें। जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है दैट इज़ योर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन फॉर विच पोस्ट दे आर हायरिंग यू। फॉर एग्जाम्पल कैबिन क्रू,
तो आपको कैबिन क्रू की पोस्ट के लिए हायर किया जा रहा है। कैबिन क्रू में भी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। कैबिन क्रू हो गया, सीनियर कैबिन क्रू हो गया, कैबिन क्रू एग्जीक्यूटिव्स हो गया, देन कैबिन क्रू मैनेजर हो गया, देन कैबिन क्रू हेड हो गया। तो बहुत सारे ऐसे पोजीशंस भी होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको डेजिग्नेशन जो है वो आपका सिर्फ नॉर्मल कैबिन क्रू का ही होगा। तो आपको कैबिन क्रू डेजिग्नेशन के लिए हायर किया जा रहा है, तो वो चीज़ एक बार वहाँ पे देख लें अपने डेजिग्नेशन पे कि आपको किस चीज़ के लिए हायर किया जा रहा है। एंड इफ़ आपको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रख दी है तो आप प्लीज़ जो भी वहाँ पे एयरलाइन का जो भी प्रेजेंट हो तो प्लीज़ उनसे पूछ लीजिए कि ये मेरे को किस डेजिग्नेशन के लिए लिया जा रहा है। सो फर्स्ट इज योर वन इज गोइंग टू बी योर पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग, लाइक कितने दिनों की ट्रेनिंग आपकी होने वाली है। तो कैबिन क्रू की ट्रेनिंग 3 मंथ्स की होती है, वो आपको उस चीज़ के लिए ब्रीफ कर देंगे। एंड गाइस दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी, क्योंकि हर एयरलाइन का अलग हब होता है, हर जगह अपना डिफरेंट हब होता है कि आपकी ट्रेनिंग कहीं और आपको जाना है, वो भी चीज़ें उसमें लिखी होंगी कि आपकी सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल बता दी, जैसे मेरी ट्रेनिंग बैंगलोर में होने वाली थी, तो ये चीज़ के लिए भी मुझे ब्रीफ कर दिया गया था कि हमें बैंगलोर जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड का मंथ 3 मंथ्स का होगा, इस बीच आपको बैंगलोर जाना होगा, एंड देन आपकी 3 मंथ्स की जो वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन आपको आपके बेस पर भेजा जाएगा। सो ऐसे आपकी ट्रेनिंग्स का सारा चीज़ें उसमें मेंशन होता है। अगर आपको उस बीच कहीं और भी भेजा जा रहा है वो चीज़ भी आपको ब्रीफ की जाएगी। ओके गाइस, सो द थर्ड इज गोइंग टू बी योर ट्रेनिंग फीस। सो गाइस आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। आई विल मेंशन द लिंक in my description box, down in my description box, so you can check it out. And I have made the video yesterday only, so आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। उसमें मैंने सारी चीज़ एकदम ब्रीफ में दी हुई है। सो गाइस कुछ एयरलाइन ट्रेनिंग फीस लेती हैं, कुछ एयरलाइन ट्रेनिंग फीस नहीं लेती हैं, तो इस चीज़ के लिए भी वो आपको ब्रीफ कर देंगे कि आपको ट्रेनिंग फीस अगर ले रही है, सपोज जैसे एयरलाइन में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर वो एयरलाइन आपसे ट्रेनिंग फीस ले रही है तो वो आपको बता देंगे कि आपको कितने दिन से कितने दिन के बीच में सारी फीस सबमिट करनी है। सो गाइज इस चीज़ के लिए भी बता दिया जाएगा। एंड सपोज अगर एयरलाइन आपसे ट्रेनिंग फीस नहीं ले रही है तो वो आपको ये भी मेंशन करेंगे कि सपोज अगर आप एयरलाइन किसी भी रीज़न से फॉर एनी रीज़न, सपोज आपको कोई गुड ऑप्शन मिल गया या फिर दैट कैन बी एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से आप अपना जब तक आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो जाते हैं या फिर ट्रेनिंग के बीच में एयरलाइन छोड़ देते हैं, तो इस बीच में अगर एयरलाइन आपसे ट्रेनिंग फीस नहीं ले रही है तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। कुछ अमाउंट भी आई गेस, क्योंकि उस बीच आपके ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल योर ट्रैवल फीस, योर ट्रेनिंग फीस, योर एकोमोडेशन फीस, योर कैब फीस, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी जो आपके ऊपर लगाता है एयरलाइन। सो गाइस इस बीच अगर आप किसी भी रीज़न से एयरलाइन छोड़ देते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको एयरलाइन को पे करना होता है। उस चीज़ के बारे में मैं आपको अच्छे से ब्रीफ करूँगी, सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें एंड जो भी मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को एकदम ध्यान से समझें। गाइस नेक्स्ट इज़ योर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज़ दिस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा। सो गाइज दिस मीन्स कि आप कितने साल तक एयरलाइन नहीं छोड़ सकते हो। हर एयरलाइन का अपना डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइन 1 ईयर का रखते हैं, कोई एयरलाइन 2 ईयर्स का रखते हैं, कोई 3, कोई 5 ईयर्स, ऐसे होता है कि विच मीन्स कि आप उस एयरलाइन में अगर इंटरव्यू दे रहे हो एंड आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लिया, आपने ट्रेनिंग कर ली, एंड अगर आप 3 साल का सपोज उस एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट है एंड अगर आप 3 साल से पहले वो एयरलाइन छोड़ रहे हो तो अगर आपने उस एयरलाइन में अपनी ट्रेनिंग फीस दी है वो डिडक्ट होगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। एंड दूसरी चीज़, अगर सपोज एयरलाइन ने आपसे ट्रेनिंग फीस ही नहीं ली एंड आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना ही उसको बीच में छोड़ के जा रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो गाइज यू हैव टू पे दी पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको पे करना होता है। एंड आई गेस अगर आप अप्लाई कर रहे होते हो तो वो आपके सैलरी से ही डिडक्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज जब आप छोड़ रहे होते कंपनी तो आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना होता है एयरलाइन छोड़ने से पहले। सो गाइज अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो ना, बीच में ही एयरलाइन छोड़ के जा रहे हो बिना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किए हुए, सो गाइज फर्स्ट चीज़ तो ये होती है कि आपको सबसे पहले वो सारा अमाउंट उनको वापस करना होता है, बिकॉज एयरलाइन ने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट की हैं। सो पहली चीज़ तो ये होती है। सेकेंड चीज़ जो होती है कि आप अपने नाम खराब करो उस एयरलाइन में, बिकॉज एयरलाइन ने आपको ट्रस्ट करके हायर किया था एंड अब आप किसी भी रीज़न की वजह से एयरलाइन छोड़ के जा रहे हो तो वहाँ पे आपका नेम भी ख़राब हो रहा है। सो कल को अगर इन फ्यूचर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस एयरलाइन में फिर से आके इंटरव्यू दे के फिर से हायर हो जाऊँगा, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, वो चीज़ आप भूल जाइए, बिकॉज एयरलाइन को ऑलरेडी आप एक बार चीट कर चुके हो। सो नेक्स्ट टाइम एयरलाइन आपको नहीं हायर करेगी, बिकॉज एयरलाइन के पास आपका रिकॉर्ड है कि आपने एयरलाइन छोड़ी थी वो भी बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए हुए।
सो नेक्स्ट टाइम अगर आप उस एयरलाइन को फिर से ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो तो वो मे बी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एयरलाइन के पास आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। गाइस, जो आपकी ट्रेनिंग फीस होती है वो इसी तरह से डिपेंड करती है, क्योंकि हर एयरलाइन का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आपने इतने साल से पहले ये कंपनी छोड़ी तो वही चीज़ हो जाती है। अगर आपने अपनी ट्रेनिंग फीस दी है तो वो आपको नहीं मिलती है। किसी भी रीज़न से आप अगर एयरलाइन स्विच कर रहे हो या फिर एयरलाइन की जॉब छोड़ रहे हो, या फिर अगर एयरलाइन आपसे ट्रेनिंग फीस नहीं भी ली है, देन ऑल्सो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना ये चीज़ कर रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग फीस तो वैसे भी वापस नहीं है। बट इन दैट केस जिसमें एयरलाइन आपसे पैसे नहीं लेती है, उस केस में आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट एयरलाइन को वापस पे करना पड़ता है, बिकॉज एयरलाइन ने आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्ट। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ़ यू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज, इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग, सेम चीज़ है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हो, सेम आपका नेम खराब हो रहा है। सेकेंड थिंग, आपको सारा जितना भी एयरलाइन आपको जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए बोलती है, एट माई टाइम हमारे जब इंटरव्यू हुआ था, एयर एशिया ने हमसे एक भी रुपये ट्रेनिंग फीस नहीं ली थी, बट उन्होंने साथ के साथ वहाँ पे मेंशन भी कर दिया था कि अगर हम 2 साल से पहले एयरलाइन छोड़ते हैं तो हमें अराउंड 2.5 लाख समथिंग कुछ पे करना था। अगर हम किसी भी रीज़न से एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं और उसको बीच में छोड़ के जाते हैं तो हमें इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो ऐसी कोई नीड तो लगी नहीं है एयरलाइन छोड़ने की, क्योंकि आप कंप्लीट कर लो। आपने इसी जॉब के लिए इतना आपका ड्रीम जॉब है, तो बेटर ना कि आप इस जॉब को कंप्लीट करो। सो सजेशन मेरा यही रहेगा कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो प्लीज़ बी विजिलेंट एट दैट टाइम। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 2 साल बहुत ज़्यादा है, मुझे तो स्विच करना है, तो प्लीज़ डोंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइक आप जब सब कुछ ऐसे कर देते हो, बाद में आप ही सारी चीज़ें स्पॉइल कर देते हो। कंपनी छोड़ के आपका ही बहुत सारा लॉस हो जाता है, बिकॉज आपको बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ जाता है। जैसा कि मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ कि एयर एशिया में हमें पहले ही बता दिया गया था कि अगर हम किसी भी रीज़न से कंपनी छोड़ते हैं तो हमें 2.5 लाख तक, आई एम नॉट श्योर, आई गेस इतना ही था, मे बी इससे ज़्यादा हो सकता है या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है, हमें इतना पे करना था। सो ऐसा भी होता है, तो आप देख लो वो आपको क्या करना है। वो ये सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं है कि आप जब एयरलाइन में आ जाते हो तब आपको बताई जाती है ये सारी चीज़ें। जब मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ मेंशन कर दी है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हाथ में पकड़ाने से पहले एयरलाइन आपको सारी चीज़ें समझा देती है, बिकॉज दे नो, समवेयर दे नो कि हाँ एक्साइटमेंट के चक्कर में आप शायद से बिना पढ़े वो चीज़ साइन कर दोगे, तो वो चीज़ आपको पहले ही बता दी जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर टर्मिनेशन। व्हाट इफ़ एयरलाइन अगर आपको टर्मिनेट कर देती है 2 साल से पहले, सपोज किसी एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट टाइम ऑफ पीरियड जो है वो 2 ईयर्स का है कि आप 2 ईयर्स से पहले एयरलाइन नहीं छोड़ सकते हो, बट व्हाट इफ़ द एयरलाइन टर्मिनेट्स यू बिफोर कंप्लीटिंग दैट 2 ईयर। क्या अगर एयरलाइन आपको टर्मिनेट करिए, किसी भी रीज़न से निकाल रही है, तो क्या एयरलाइन फिर से आपसे पैसे मांगेगी? सो गाइज द आंसर इज़ नो, बिकॉज the main motive of the airline is they just want to get rid of you, that's it। उनको आपसे अपना छुटकारा चाहिए, that's it। उनको आपको कंपनी से निकालना है, उस चीज़ में वो आपसे ऑब्वियसली पैसे नहीं मांगेंगे, बिकॉज एयरलाइन खुद आपको निकाल रही है। सो कोई भी रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एयरलाइन का जब मूड हुआ है तो आपको निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। मे बी आपने कुछ ऐसा किया हो, कई बार होता है कंपनी को डिफेम किया हो, या कुछ भी रीज़न हो जाते हैं बहुत ही जब कंपनी को लगता है कि आप नहीं सही हो, एट दैट टाइम दे टेक दैट एक्शन ऑफ टर्मिनेशन। सो कंपनी ऐसे विदाउट एनी रीज़न किसी को भी नहीं निकालती है। कंपनी में उनके पास जब एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है किसी को डोमिनेट करने का, देन ओनली दे टेक दिस स्टेप। सो द नेक्स्ट वन इज़ योर मैरिज। सो गाइज, ऐसी इंडिया में आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में ऐसी कोई एयरलाइन है या नहीं है, बट यहाँ इंटरनेशनल एयरलाइंस में ये कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ देखी भी है और सुनी भी है कि ये ऑप्शन है कि उधर मैरिज का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि अगर आपसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा रही है तो कहीं पे वो रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आप इस टाइम से पहले शादी नहीं कर सकते। बहुत ही कम केसेस में ये चीज़ होती है, बट फॉर योर सेफर साइड मैं आपको ये चीज़ इस चीज़ का भी इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, बिकॉज अगर
इन फ्यूचर अगर आप कोई इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तब आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहें कि हाँ मेरे पास ये चीज़ आ सकती है, ये सिचुएशन मेरे पास आ सकती है। सो उस चीज़ का जो भी है आपको अपना खुद देखना है, बिकॉज अगर आपको लगता है कि हाँ आपको उस एयरलाइन के लिए जाना चाहिए देन जस्ट गो फॉर इट, बट अगर आपको नहीं लगता है तो वो आपके ऊपर। नेक्स्ट इज़ योर बेस नॉट पर चॉइस। बेस नॉट पर चॉइस इज़ लाइक, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, लाइक one airline is looking for crew for a particular base. For example, कोई भी एयरलाइन है वो बैंगलोर बेस के लिए क्रू ढूंढ रहे हैं। सो एट दैट टाइम वो बहुत जगह हायरिंग करती हैं, दिल्ली में भी हायरिंग करती हैं, यू नो कोलकाता में भी करती हैं, चेन्नई में भी करती हैं, मुंबई में भी करते हैं, बहुत जगह करते हैं। सो दे हायर क्रू फॉर अ पर्टिकुलर बेस। सपोज बैंगलोर बेस के लिए देखा जा रहा है तो सिर्फ बैंगलोर बेस के लिए, तो इन दैट केस क्या आपको बेस चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा? सो गाइज उस केस में नहीं मिल सकता, बिकॉज एयरलाइन एक पर्टिकुलर बेस के लिए चूज़ कर रही है क्रू। तो आपको उस टाइम पे आप विलिंग होने चाहिए उस बेस पर मूव होने के लिए। तो ये चीज़ भी कॉन्ट्रैक्ट में होती है कि अगर आप उस बेस पे जाने के लिए विलिंग हो तभी आप वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना, अदरवाइज आप 1 साल बाद बेस चेंज के लिए रिक्वेस्ट भी पुट कर सकते हैं। इन सेकेंड केस द एयरलाइन इज गोइंग टू टेल यू दैट दे आर गोइंग टू गिव यू बेस एज पर देयर ओन चॉइस एंड यू आर विलिंग टू मूव ऑन दैट बेस। सो गाइज कई बार एयरलाइंस ऐसा भी बोलते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ माई इंटरव्यू व्हेन आई क्रैक्ड माई इंटरव्यू विद एयर एशिया, सो दैट एट दैट टाइम दे टोल्ड अस दैट वी हैव 3 bases in option right now and we want crew at that bases. The bases were Kolkata, Bangalore and Delhi. सो मुझे उस टाइम पे दिल्ली चाहिए था, बट गाइज आपको ऑप्शन मिलता है, बाद में मिलता है, बट एयरलाइन ने मुझे इंटरव्यू क्रैक करने के जस्ट बाद ही बोल दिया था, हम लोगों को बता दिया था कि बेस वो अपने चॉइस से देंगे एंड हमें उस बेस पे मूव होना पड़ेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहे हैं वो हमें अपने चॉइस से ही देंगे, हमें कोई ऐसे वो नहीं मिलेगा कि हमारी प्रेफरेंस पहले देखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। बट लेटर ऑन हमें प्रेफरेंस मिली थी, हमें अपना प्रेफरेंस खुद देखना था, बट मुझे ही सिर्फ मेरी प्रेफरेंस नहीं मिली थी, मुझे कोलकाता भेज दिया गया था बिकॉज उस टाइम कोलकाता में क्रू की नीड थी। सो ऐसा भी होता है, आपको वो अपने अकॉर्डिंग भी भेज देते हैं। सो इट इज़ नॉट 100% श्योर दैट आपको बेस आपके अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है। इट इज़ नॉट 100% श्योर। दे कैन गिव यू द बेस एज पर देयर ओन चॉइस, जहाँ पे उनको नीड होगी क्रू की तो वो उस अकॉर्डिंग आपको बेस देते हैं। तो ये चीज़ भी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर में बता देते हैं, लिखी होती है, और वो चीज़ आपको बता भी देते हैं कि आप तभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी अदरवाइज यू नो हाउ एवर यू कैन चेंज योर बेस आफ्टर 1 year। 6 months के बाद आप यू कैन रेज अ रिक्वेस्ट फॉर बेस चेंज, जहाँ पे भी आपको सेटल होना है, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे जाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो एक बार जब आप परमानेंट हो जाते हो वहाँ पे। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। Guys, after all this, they are also going to give you some information regarding that airline, that particular airline जिसके लिए आपने इंटरव्यू दिया है, बिकॉज आप जिस एयरलाइन में जा रहे हो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कहाँ पे जा रहे हो। वही इंफॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें दे दी जाती हैं कि आपको कहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, आपकी ट्रेनिंग किस किस तरीके से होगी, आपको क्या क्या करना है वहाँ पे जाने के बाद। सो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं कि कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं, कहाँ कहाँ पर बेसिस हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम पे बता दी जाती हैं, सो दैट आपको कुछ आइडिया हो एयरलाइन के बारे में। सो ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो एयरलाइन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपको दिया जाता है इन टर्म्स एंड कंडीशन। Guys, so these all are the things which you will get to see in your contract paper once you clear the cabin crew interview round. And guys, I wish you guys best of luck, God bless you. And guys, one more small suggestion from my side, जब भी आप cabin crew interview round crack करें in future, I wish आप लोग crack करें, आप लोग भी cabin crew जल्दी से बन जाए। सो गाइज़, उस टाइम पे अगर आपके सामने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर आए, मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड गाइज, जब भी आपके सामने ऐसी कोई भी सिचुएशन आए कॉन्ट्रैक्ट पेपर की जो भी, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स, उनसे डिस्कस करें, बिकॉज वहाँ पे एयरलाइन आपको इतना टाइम देती है कि आप अपने पेरेंट्स से उतना बात करके करें, थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। इतना भी टाइम नहीं देती है, बट देती है कि आप उतना डिस्कस कर सकें। एंड बहुत ही विजिलेंट रहें एट दैट टाइम फॉर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट पेपर, बिकॉज कई बार ये होता है कि बाद में आपको लगता है मैंने गलत किया साइन करके या ऐसा कुछ भी। सो जब भी, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, 2 साल कम नहीं होते हैं, 3 साल कम नहीं होते हैं, 5 साल कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ उसको थोड़ा पढ़ के देन उसके बाद ही साइन करिएगा।
Okay guys, so I hope my this video cleared your all doubts, help you guys in clearing your all doubts. And guys, this is all for today. I hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. Don't forget to share this video with friends and family who wants to become cabin crew and who are interested in cabin crew job. And if you want to ask something, anything regarding the cabin crew, aviation, about anything aviation job or airline job, just feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram and Facebook. Guys, now I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care.